कुरम में अमन मुआहिदा तय पा गया। फ्रीकैन 14 निकात पर मुत्तफिक मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। जरगा मेंबर रजा हुसैन के मुताबिक रास्ते खोलने और क़याम अमन के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। कमिश्नर कोहाट की ज़ेर सदारत ग्रैंड जरगा खत्म। इलेक्शन कमीशन ने माली गोशवारों की तफसीलात ना जमा करवाने वाले अराकीन की फहरिस्त जारी कर दी। अराकीन पार्लियामेंट ने 15 जनवरी तक तफसीलात जमा ना करवाई तो मेंबरशिप मुअत्तल होगी। और गजा की सूरत हाल और अल-कुद्स का मसला उम्मत मुस्लिमा का मसला है। किबला अव्वल पर 1967 में इसराइल ने कब्जा किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी उसे तस्लीम नहीं किया। उस वक्त भी वो इलाका अक़वाम मुत्तहिदा की रूह से मुतनाज़ा है। मौलाना फजलुर रहमान। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी काबीना के नामजद अरकान को सोशल मीडिया से दूर रहने की हिदायत कर दी। नामजद अरकान को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से खबरदार कर दिया। व्हाइट हाउस के नए काउंसिल की इजाजत के बगैर नामजद अरकान सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करेंगे। ट्रंप काबीना के अफराद की तौसीक का अमल अगले हफ्ते से शुरू होगा। कराची में 13 मुकामात पर एहतजाजी धरने जारी। अबू अल हसन असफानी रोड, अब्बास टाउन, कामरान चुरंगी, नुमाइश चुरंगी, रनचोरी पर धरना। अबू अल हसन असफहानी रोड, अब्बास टाउन आने जाने वाले रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। गुलबाए, औरंगी टाउन, लसवेला चौक, नागन चुरंगी, शेरशाह चौक पर भी मुजाहिरीन मौजूद। धरनों के बाद सड़कों की बंदिश की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गुज़श्ता रोज अब्बास टाउन में मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम का मुकदमा सचल थाने में दर्ज। हंगामा राई, बुलावा इंसदाद, दहशतगर्दी और पुलिस पर हमले की दफात शामिल। पारा चनार वाला जो इशू है उस पर हम सबको अफसोस है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि पुरअमन शहर जो है उसको उसकी नज़र कर दिया जाए। गवर्नमेंट आपको ऑफ़र करती है कि आप प्रॉपर जगह लें, वहाँ पर बैठें, आप प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएं, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन ये तरीका नहीं है कि हमारा मेन सदर वाला इलाका बंद हो जाए और मैदान जंग बना दें आप लोग। रोड ब्लॉक करने हम किसी को नहीं देंगे। हमारी जो ऑफर्स थी उनको कतई ठुकरा दिया गया। किसी को सड़क ब्लॉक नहीं करने देंगे। वजीर दाखिला सिंध का 2 टोक ऐलान। कहा जो रिट चैलेंज करेगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पारा चनार वाक़े का ये मतलब नहीं कि पुरअमन शहर को ब्लॉक कर दिया जाए। किसी सूरत हालात को खराब नहीं करने देंगे। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुजाहिरीन को एहतजाज के लिए अलग जगह देने की पेशकश की लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, वसाइल और जगह देंगे। ये नहीं हो सकता कि आप अहम इलाके बंद करके मैदान जंग बना दें। नहीं चाहते कि किसी को तकलीफ दें। नहीं पता कि कौन सी कुव्वतें पीछे हैं जो कराची का अमन अमान खराब करना चाहती हैं। जो रिट चैलेंज करेगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यह पुरअमन एहतजाज नहीं। 8 पुलिस एहलकारों को जख्मी कर दिया गया। 8 मोटरसाइकिलें चलाई गईं। पारा चनार वाक़े के मुतासरीन के साथ खड़े हैं। फंड्स न मिलने पर पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का असेंबली चौक में शदीद एहतजाज। पुलिस की एक बार फिर शेलिंग। मुजाहिरीन की रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग पर बल्दियाती नुमाइंदे मुंतशिर हो गए। एसपी कैंट के मुताबिक मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। मुजाहिरीन को पीछे की तरफ धकेला गया। 4 को गिरफ्तार किया गया। मुजाहिरीन ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने केपी असेंबली आने वाले रास्ते बंद कर दिए। एहतजाज के बाद शहर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। मरकजी शाहरा समेत मुतादिद सड़कें बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। निहत्ते तहसील नाज़मीन पर गंडापुरी हुक्म पर की जाने वाली लाठीचार्ज और शेलिंग की मजम्मत करते हैं। हुकूमत गिरफ्तार रहनुमा और कारकुनों को रिहा करे और मुआफी मांगे। तहरीक अब पूरे पख्तूनख्वा में फैलेगी और मुस्लिम लीग नून सपोर्ट करेगी।
मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान इख्तियार वली खान का बयान, कहा तहसील नाज़मीन को इख्तियारात और फंड देना होंगे, ये उनका आईनी हक है। तहरीक इंसाफ हुकूमत अपने खिलाफ एहतजाज भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तहसील नाज़मीन पर तशद्दुद करके इनका झूठा सियासी चेहरा बेनकाब हुआ। पीटीआई वाले आज के तशद्दुद को याद रखें और दोबारा इस्लामाबाद आएं तो ऐसी तवाज़ो ही करेंगे। धरनों ने इन 9 महीनों में हमारी मैशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ताला के फजल करम से हम माइक्रो स्टेबिलिटी इकॉनमी में लाने में कामयाब हो गए। एक बहुत खुशाइंद बात है, इसका क्रेडिट जाता है राना तनवीर साहब को जिन्होंने ये स्पेस बना के दी। इसका क्रेडिट जाता है इंस्टीट्यूशंस को, आर्मी चीफ को जिन्होंने ज़ीरो स्मगलिंग करके दिखाई शुगर की। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा नए साल में नेक शगुन साबित होगा। दुआ है पाकिस्तान और अवाम के लिए ये खुशियों का साल हो। मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया, अब टेक ऑफ करना है। 72 अरब रुपए की महसूलात बेहतरीन कारकर्दगी की एरामत है। 5 माह में तरसीलात ज़र 15 अरब डॉलर तक पहुंच गई। चीनी की स्मगलिंग जीरो हो गई, अब हम चीनी बरामद करने के काबिल हो गए। तेल की स्मगलिंग में भी काफी कमी आई। स्मगलिंग के खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। हमने इंसानी स्मगलर्स को पूरी तरह नकेल डालनी है। बरामदात में इजाफे के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा धरनों की सियासत करने वालों ने मईशत को तबाह कर दिया। धरनों के बावजूद हम मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में कामयाब हुए। 9 माह में हुकूमत का कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पायदार तरक्की के जामे रोड मैप, उड़ान पाकिस्तान का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका। साबित हो गया तरक्की सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। पाकिस्तान मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। उड़ान पाकिस्तान पायदार तरक्की का शानदार प्लान है। मईशत मुस्तहकम हो रही है। समाजी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। कौमी तरक्की की राह में हायल होने वालों को कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान की उड़ान में हायल होने वाले असल में अवाम के दुश्मन हैं। नए साल के पहले रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 3 रिकॉर्ड बन गए। 100 इंडेक्स पहली बार 2200 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। कारोबारी दिन के इख्तिताम पर स्टॉक मार्केट 1,17,000 पॉइंट्स पर बंद हुई। सोने की कीमत में 1,000 रुपए इजाफा हो गया। फी तोला सोना 2,73,600 रुपए का हो गया। दिसंबर में महंगाई की शरह में 8.06% का इजाफा। दिसंबर 2023 के निस्बत दिसंबर 2024 में महंगाई बढ़ने की शरह 4.07% रिकॉर्ड। जुलाई तक दिसंबर महंगाई की शरह 7.22% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने माहाना महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। शहरों में महंगाई की शरह 4.4% और दही इलाकों में महंगाई की शरह 3.6% रिकॉर्ड की गई। ताज़ा दूध, फल, प्याज, घी, सब्जियां महंगी होने वाली अशिया में शामिल। एक साल में दाल चना 54.25% और दाल मूंग 34.50% महंगी हुई। बेसन 52.15%, टमाटर 44.71%, आलू 37.03% महंगे हुए। 2016 से जब भी वजारत दाखिला का खत आता है, इंटरनेट बंद होता है। चेयरमैन पीटीए की सेनेट की कायमा कमेटी बराए आईटी के इजलास में ब्रीफिंग। कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं? सेनेटर कामरान मुर्तजा का चेयरमैन पीटीए से मुकालमा। चेयरमैन पीटीए ने कहा अगर ये गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद करवाती है? हम तारीख और वक्त बता सकते हैं कब कब इंटरनेट बंद हुआ। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा हम हुकूमत नहीं पार्लियामान हैं। चेयरमैन पीटीए ने जवाब दिया आप सब कभी कभी हुकूमत में रहे हैं। आज पहली बार पता चला कि इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। फिर 8 फरवरी को इलेक्शन के रोज भी इंटरनेट की बंदिश गलत थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म पर कई बार सोशल मीडिया ऐप्स बंद की गई। पीटीए को रोजाना सोशल मीडिया मवाद की 500 शिकायत मौसूल होती हैं। 80% मवाद ब्लॉक कर देते हैं। मेंबर वजारत आईटी ने कहा आईटी बरामदात में गुज़श्ता साल की निस्बत 37% इजाफा हुआ।
हुआ। इंटरनेट की सुस्त रवि के नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अभी 4 सब मैरीन केबल्स आ रही हैं, इससे इंटरनेट बेहतर होगा। यूनान कश्ती हादसे में डूबने वाले मजीद 4 अफराद की लाशें मिल गईं। कश्ती हादसे में मिलने वाली लाशों की तादाद 9 हो गई। यूनान कश्ती हादसे में 49 पाकिस्तानी लापता हुए थे। FIA के मुताबिक DNA के जरिए लाशों की शिनाख्त अमल में लाई जाएगी। सिफारत खाना लाशें पाकिस्तान भिजवाने के लिए कोशिश कर रहा है। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलरों समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिम अहमद नवाज ने लीबिया कश्ती हादसे के 9 मुतासरीन से मजमूई तौर पर 5 करोड़ 16 लाख रुपए हथियाए। दुनिया भर में साल नौ का शानदार इस्तकबाल। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर हजारों अफराद का जश्न। मुत्तहिदा अरब इमारात, पेरिस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों में जश्न। दुबई में 12 बजते ही बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी और लेजर शो का शानदार मुजाहिरा। ऑकलैंड में साल नौ पर स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। फ्रांस में आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। हजारों अफराद आतिशबाजी का नजारा करने वाटर फ्रंट पर जमा हुए। सिडनी हार्बर ब्रिज पर भी अजीमो शान आतिशबाजी देखी गई। उफक पर रंग बिखर गए, रंगो नूर की बहार आ गई। हजारों शहरियों ने नए साल को खुशामदीद कहा। लंदन, बीजिंग, जापान, थाईलैंड, हांगकांग में भी साल नौ का जश्न देखा गया। रंगारंग आतिशबाजी से नए साल का इस्तकबाल, रंगो नूर के फवारे फूट पड़े। मुख्तलिफ मुल्कों का नए साल को वेलकम करने का अपना अपना अंदाज। ब्राजील में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक कॉन्सर्ट हुआ। गूगल ने भी डूडल तब्दील कर दिया। शफकत अली खान नए तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुकर्रर। वो इस वक्त वजारत खारिजा में एडिशनल सेक्रेटरी बराए यूरोप हैं। शफकत अली खान पाकिस्तान के पोलैंड और रूस में सफीर के तौर पर फराइज अंजाम दे चुके हैं। पाकिस्तान आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान UN चार्टर की पासदारी के लिए पुरज़्म है। सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत पाकिस्तान के लिए एजाज है। दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। गाजा में इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सफारा से खिताब। सेनेटर्स 116 अरकान कौमी असम्बली ने गोशवारे जमा नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन ने माली गोशवारों की तफसीलात ना जमा करवाने वाले अरकान की फहरिस्त जारी कर दी। चेयरमैन सेनेट साबिक मिकराम वजीर आजम इनवारुल हक काकड़ के नाम शामिल। मौलाना फजल रहमान, महमूद खाना चकसई, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने भी गोशवारे जमा नहीं करवाए। फारूक सत्तार, नबील गबोल भी गोशवारे जमा न करवाने वालों में शामिल। पंजाब असम्बली के 208, सिंध असम्बली के 55 अरकान ने गोशवारे जमा नहीं करवाए। KPK असम्बली के 91, बलोचिस्तान असम्बली के 25 अरकान ने गोशवारे जमा नहीं करवाए। अरकान पार्लियामेंट ने 15 जनवरी तफसीलात ना जमा करवाई तो मेंबरशिप मुअत्तल होगी इलेक्शन कमीशन। दहशतगर्दी और संगीन इंसानी जुराइम में मुलव्वस भारत का सियाह चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के जरिए टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। भारतीय एजेंसी रॉ ने उजरती कातिलों के जरिए पाकिस्तान में 6 अफराद की टारगेट किलिंग की। गुज़श्ता अप्रैल 2 नकाबपोशों ने लाहौर में तांबा, जिसका असल नाम आमिर सरफराज है, उसको निशाना बनाया। भारतीय एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में कई अफराद को निशाना बनाया। शवाहिद से वाज़ेह होता है कि पाकिस्तानी अफराद के कत्ल में भारत मुलव्वस है। 2021 के बाद रॉ ने पाकिस्तान में मुतअद्दिद अफराद को कत्ल करने के लिए खुफिया मुहिम चलाई। खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बेफाम मुतारिफ करवाने का फैसला। पहली बार 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए खुसूसी बेफाम मुतारिफ करवाए जाएंगे। नादरा का बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर को बेफाम में शामिल करने का ऐलान। खुसूसी बेफाम का इजरा मरहला वार 15 जनवरी से किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने कहा, बच्चों की शनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी। जाली शनाख्ती कार्ड, गैर कानूनी पासपोर्ट और इंसानी स्मगलिंग रोकने में मदद मिलेगी।
रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन और तनख्वाह दोनों यकमुश्त नहीं मिलेंगी। रिटायर होने वाले मुलाजमीन को नौकरी मिलने पर सारी जिंदगी पेंशन नहीं मिलेगी। रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन गुज़श्ता 24 माह की एवरेज तनख्वाह के बराबर मिलेगी। पेंशन में सालाना इजाफा भी एवरेज तनख्वाह के मुताबिक मिलने वाली पेंशन पर होगा। वजारत खजाना ने रिटायर होने वाले मुलाजमीन के लिए पेंशन इस्लाहात मुतारिफ करवा दी। रिटायर होने वाले मुलाजमीन के लिए पेंशन इस्लाहात का नोटिफिकेशन जारी। बानी पीटीआई पर पंजाब में कितने मुकदमा दर्ज हैं? लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट सामने आ गई। 9 माह वाकयात के बाद बानी पीटीआई के खिलाफ पंजाब में 59 मुकदमा दर्ज हुए। 26 में गिरफ्तारी की गई। बानी पीटीआई की 18 मुकदमात में बादस गिरफ्तारी दरखास्त जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। बानी पीटीआई को 2 मुकदमात में बेगुनाह करार दिया जा चुका है।